आज की वीडियो में मंदिर के दीपक में जो फूल बनते हैं उससे संबंधित यह वीडियो है। मंदिर में दीपक जो जलाए जाते हैं उसमें तरह तरह के फूल बनते हैं और यह फूल उन्हीं के दीपक में बनते हैं जिनकी भक्ति दृढ़ होती है। जैसे किसी दीपक में दिल का बनना, किसी दीपक में चाँद का बनना, किसी दीपक में नेत्र बन जाते हैं, किसी दीपक में 4 कमल वाले फूल बन जाते हैं। अलग अलग तरह के दीपक में फूल बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो दीपक में फूल बनते हैं उनका क्या महत्व है और किन किन फूलों का क्या महत्व है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके दीपक में चाँद बन रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। जब भी आप मंदिर में दीपक जलाते हैं, आपके दीपक में कोई भी चिन्ह बन रहा है, चाहे चाँद बन रहा है, फूल बन रहा है, दिल बन रहा है या कोई और आकार ले रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रभु आप पर बहुत प्रसन्न हैं। वो आपकी भक्ति से खुश हैं। आप जिस रूप में उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे भी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर ली है। वो आपसे बहुत खुश हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके दीपक में चाँद बन रहा है, तो चाँद का मतलब होता है आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो चाँद होता है वो भगवान भोलेनाथ के सिर पर विराजमान होता है या देवी माँ के सिर पर विराजमान होता है चाँद, चंद्रमा। तो अगर आपके दीपक में चाँद बन रहा है तो आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, किसी भी इष्ट देव को माने, लेकिन अगर आपके दीपक में चाँद बन रहा है तो इसका ये मतलब है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं, देवी माँ आपसे खुश हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके दीपक में दिल का निशान बन रहा है, हार्ट बन रहा है, तो भी भगवान ने आपकी पूजा को दिल से स्वीकार किया है। वह आपसे बहुत प्रसन्न है। आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, दिल का बनना एक शुभ संकेत होता है कि प्रभु ने आपकी पूजा को, आपकी भक्ति को दिल से स्वीकार किया है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहे हैं, कभी कभी 3 पत्तों वाले फूल बनते हैं, वह भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि फूल का बनना भी यानी ईश्वर ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद के रूप में फूल अर्पण किया है। इसका यह मतलब होता है कि प्रभु ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया और आपको आशीर्वाद के रूप में फूल दिया है। फूल का बनना भी दीपक में बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी तरफ किसी किसी दीपक में नेत्र बनता हुआ दिखाई देता है, तो नेत्र बनना भी भगवान भोलेनाथ और देवी माँ का शुभ संकेत होता है, क्योंकि नेत्र भगवान भोलेनाथ का त्रिनेत्र होता है। तो नेत्र बनना भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद माना जाता है कि प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो मंदिर में अलग अलग तरह के फूल बनते हैं, दीपक बनता है, नेत्र बनता है, दिल बनता है। आपके मंदिर के दीपक में जो भी बन रहा है, चाहे फूल बन रहा हो, चाहे दिल बन रहा हो, चाहे नेत्र बन रहा हो या चंद्रमा बन रहा हो, चाँद बन रहा हो, तो आप ये समझिए कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपकी यह निशान बन के, फूल, चाँद, नेत्र बन के उन्होंने ये दर्शाया है कि मुझे तुम्हारी भक्ति स्वीकार है, तुम्हारी पूजा अर्चना से मैं बहुत खुश हूँ। यानी प्रभु ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। वह आपसे बहुत खुश है, आपकी पूजा से खुश हैं। आपके घर में पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो रहा है, यानी ईश्वर ने आपके घर को आशीर्वाद दे दिया है। घर में किसी भी तरह का फूल बनना मंदिर के दीपक में, यानी प्रभु का आशीर्वाद आपके पूरे घर को मिल गया है। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। आपके घर में सुख शांति विराजमान हो, आपके घर में शांति हो, धन वैभव से आपका घर बना रहे, यह ईश्वर का आशीर्वाद है। यानी वो आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। आपके मंदिर के दीपक में जो भी बन रहा है, तो वह आपको एक शुभ संकेत देता है कि आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है। यह एक शुभ संकेत है ईश्वर का। प्रभु आपसे खुश हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं,
आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसमें ईश्वर का असीम आशीर्वाद है। आपका जीवन सुख संपत्ति से भरे। तो मंदिर के दीपक में बनने वाले फूलों के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन सभी का सार यही है कि प्रभु ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है, वह आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो। इस वीडियो में जितने भी मैंने दीपक के चित्र लगाए हैं, चाहे चाँद का बनना हो या फूल का बनना हो या दिल का बनना हो, यह सभी मेरे मंदिर के दिए में बने हुए हैं। मैं रोज़ पूजा करती हूँ भगवान की, और जब से मैंने सच्चे दिल से प्रभु को माना है, उन्हें अपना मान लिया है कि हे प्रभु, अब से आप ही मेरे सब कुछ है, मेरा सुख दुख आप ही देखे। अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो अब मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। इस तरह से जब मैंने प्रभु की भक्ति को स्वीकार किया है, तब से मेरे मंदिर के दीपक में कभी चाँद बनते हैं, तो कभी दिल बनता है, कभी 3 पत्तों वाले फूल बनते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बनती हैं, लेकिन ये है कि मैं सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक मंदिर में जलाती हूँ। तो मेरे मंदिर के दोनों पहर, यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों पहर मुझे चित्र बने हुए दिखाई देते हैं। कभी दिल बनता है, तो कभी 3 पत्तों वाले फूल बनते हैं, कभी दिल के आकार के 3 फूल बनते हुए दिखाई देते हैं, और कभी चाँद बनते हैं। ज़्यादातर चाँद बनता है, क्योंकि पहले मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी शुरू में, जब मैं भक्ति में आई थी। उसके बाद मैंने अब कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि मैं महावीर की पूजा करने लगी, भगवान बजरंगबली की पूजा करती हूँ, और उन्हें मैं सच्चे दिल से मानती हूँ। मैं उनके नाम की दिया जलाती हूँ। लेकिन मेरे मंदिर में भगवान भोलेनाथ भी हैं, माता पार्वती भी हैं, श्री गणेश भगवान भी हैं, और श्री राम दरबार की भी फ़ोटो है, और बजरंगबली की भी फ़ोटो है। तो जब मैं पूजा करती हूँ, तो मैं सबको स्मरण करके पूजा करती हूँ, सबको विराजमान करके तब मैं पूजा करती हूँ कि प्रभु, मैं पूजा शुरू करने जा रही हूँ, आप सभी आइए, अपना आसन स्वीकार करिए और मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। और इस पूजा में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरह बोल के मैं पूजा को आरंभ करती हूँ। फिर पूजा में मुझे जो भी मंत्र वगैरह बोलने रहते, जो भी मुझे करना है, मैं पूरी पूजा संपन्न करती हूँ। और पूजा करते करते ही मेरे दीपक में कभी चाँद बन जाता है, तो कभी दिल का आकार ले लेता है, कभी 3 पत्तों 4 पत्तों वाला फूल बन जाता है। अलग अलग चीज़ें मेरे मंदिर के दीपक में बनने लगती हैं। तो यह मेरे लिए एक शुभ संकेत है। और जब से ये सभी चीज़ें बनने लगी हैं, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। कभी नेगेटिव चीज़ें मेरे मन में प्रवेश नहीं की, मेरे घर में प्रवेश नहीं की। मेरा जीवन सुख शांति से भरा हुआ है। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, और मैं जो चाहती हूँ वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं, और मेरा जीवन सुख संपत्ति से भरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ कि मानसिक सुख है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा चीज़ है वो मानसिक सुख है। मतलब मेरे जीवन में टेंशन नहीं है।